प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैथ्स एट होम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए वैदिक विधि से वर्ग करने की विधि का वीडियो लेकर आया हूँ। वर्ग ज्ञात करने की अनेक वैदिक विधियाँ हैं। इस वीडियो में मैं सूत्र आधारित विधि से वर्ग ज्ञात करने की विधि पर चर्चा करूंगा। सूत्र इस प्रकार है: संख्या का वर्ग बराबर संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन स्क्वायर। यहाँ पर दो खंडों का निर्माण किया गया है। प्रथम खंड में संख्या प्लस विचलन लिखा जाता है तथा द्वितीय खंड में विचलन का वर्ग लिखा जाता है। प्रथम खंड में संख्या प्लस विचलन और द्वितीय खंड में विचलन का वर्ग। इस सूत्र को और स्पष्ट करने के लिए हम उदाहरण लेते हैं। आइए एक उदाहरण से हम इसको स्पष्ट करते हैं। हम एक संख्या मान लेते हैं। एक संख्या हम 103 मान लेते हैं। यहाँ हमें 103 का वर्ग ज्ञात करना है। संख्या 103 100 के नज़दीक है। यहाँ पर हम आधार 100 मान लेते हैं। अगर संख्या 10 के नज़दीक हो तो आधार 10 मान लेंगे और 1000 के नज़दीक हो तो आधार 1000 मान लेते हैं। हमारी संख्या में 100 के नज़दीक है, इसलिए हम आधार 100 मान लेते हैं। आधार 100 मान लिया तो अब यहाँ पर आधार से विचलन प्लस 03 होगा। प्लस इसलिए लिया गया है कि संख्या 100 से अधिक है और मैंने 03 इसलिए लिखा है कि आधार 100 लिया है तो 2 अंक लेने होंगे ताकि कोई गलती नहीं हो। आधार 100 होने के कारण विचलन में 2 अंकों में लिखा गया है। संख्या आधार से अधिक है, इसलिए विचलन धनात्मक है। अब हम सूत्र के अनुसार प्रथम खंड में संख्या 103 प्लस विचलन 03 लिखते हैं तथा द्वितीय खंड में विचलन 03 का वर्ग लिख लेते हैं। इस प्रकार प्रथम खंड में मान 106 व द्वितीय खंड में मान 109 हो गया। इस प्रकार दी गई संख्या का वर्ग 10,609 हो गया। और अधिक स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण और लेते हैं। अब हम 95 का वर्ग ज्ञात करते हैं। 95 भी 100 के निकट होने के कारण हम आधार 100 मान रहे हैं। आधार 100 होने के कारण यहाँ विचलन -05 होगा। क्यों? क्योंकि 5 कम है 100 से। 95 100 से 5 कम है और माइनस इसीलिए लगाया गया है 0.5। अब सूत्रानुसार प्रथम खंड में संख्या 95 व विचलन -05 लिखते हैं और द्वितीय खंड में विचलन का वर्ग यानी -05 का वर्ग लिखते हैं। इसे हल करने पर हम प्रथम खंड में 90 और द्वितीय खंड में 25 प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हमें 95 का वर्ग ज्ञात कर लिया जो 9025 है।